नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कांग्रेस की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने हमीदिया अस्पताल पर दिया धरना। नर्सों का साथ दीपक मरावी अश्लील हरकत करता था। आप मेरी बात सुनिए, इस तरीके से बात मत कीजिए। एक तो मुझसे है ना, ये हाथ उठा के बात मत करना। चलिए, तो आप किसके आदेश से आए हो? आप किसके आदेश से आए हो? हम जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी से मिल सकते हैं। आप कैसे मना कर सकती हैं? महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, अश्लीलता हो रही है, उनके साथ रेप करने की कोशिश की जा रही है और आप महिलाओं के हमें रोक रही हैं। तो मैं आपके साथ में हूं ना। हाँ, तो क्यों आप रोक रही हैं फिर? तो हम मिलने के लिए जाने क्यों नहीं दे रही हैं आप लोग? क्यों आप क्यों रोक रही? चलिए मैं जाती हूँ। आप देखिए ना, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप रोक रही हैं। देखिए ना, तो मेरी फोन पर बात हुई है, वो मुझसे मिलना चाहती हैं, वो बताना चाहती हैं। आपसे क्यों करवाऊँ जब मेरी बात हो चुकी है? तो नहीं, मेरी बात कराइए। आप किसको जानती, नाम बताइए। कौन कौन थी? 50 महिलाओं के नाम बता दीजिए। कौन नर्सेस थी वो? तो काय के लिए बताओ? आप क्यों सार्वजनिक करना चाहती हैं उनके नाम? नहीं, उनके नाम सार्वजनिक क्यों करना चाहती हैं आप? मेरी बात सुनिए। जब वो मुझसे अलग से मिलना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। हाँ, तो गेट पर नहीं, तो गेट पर नहीं आ रही है वो। गेट पर नहीं आ रही है, तभी तो मैं अंदर आई हूँ और आप मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। तो चलिए ना, मैं मिलती हूँ ना। अरे मैं मिलती हूँ ना, आप रोक क्यों रही है? परमिशन नहीं दे। देखिए, आप पुलिस तो है नहीं ना, आपको सिक्योरिटी है ना। आप कर रहे हो, आप कर तरीका नहीं है। देखिए, हम गलत काम करने नहीं आए जो आप हमसे रोक रही हैं। जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़ी हो रही है? हाँ, शिकायत है, सबूत मुख्यमंत्री की पास शिकायत गई है, 50 महिलाओं की शिकायत गई है। आप 50 महिलाओं की शिकायत पर नहीं मान रही हैं? जिन्होंने अश्लीलता की है, अभद्रता की है, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। नर्सेस के साथ खड़े होना चाहिए आपको। महिला सुरक्षा कहाँ खड़ी हो? मुझे रोकने भी नहीं दे रही है। मुझे रोक रही हो? ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मरावी द्वारा 50 नर्सों के साथ अश्लील हरकतें की गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से की थी। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उन्हें 10 दिन का वक्त दिया गया है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी द्वारा कि 10 दिन में जांच होगी। जांच के दौरान उनके साथ शोषण हो सकता है और इसी वजह से हमारी उनसे बात हुई थी, हम उनसे मिलने के लिए आए थे, पर यहाँ के अधीक्षक जी द्वारा, डॉक्टर मरावी जी द्वारा हमें रोका गया। उनकी प्राइवेट एजेंसी द्वारा हमें रोका गया। यहाँ का जो सिक्योरिटी है उसके द्वारा हमें रोका गया और नर्सेस से मिलने नहीं दिया गया, जबकि नर्सेस हमारा इंतज़ार कर रही थी। देखिए, ये डॉक्टर मरावी जी का हाथ है और वही नहीं मिलने दे रहे हैं क्योंकि उन्हीं के ऊपर आरोप लगे हैं और कई महिलाएं उन्हें एक्सपोज ना कर दी और हमें कोई बातें ना बता दी। इसकी वजह से नर्सों से उन्होंने हमारा संवाद होने ही नहीं दिया। देखिए, इनके जो सिक्योरिटी है और इनकी जो प्राइवेट एजेंसी है, इसके खिलाफ हम थाने में शिकायत करेंगे। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टार सिटी से रोंगटे खड़े करने वाली हैवानियत की तस्वीरें सामने आई हैं। माता पिता द्वारा अपने 2 साल के बच्चों की देखरेख करने के लिए एक आया को घर पर रखा गया था, लेकिन जिस आया को मासूम बच्चे की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, वह आया उस मासूम के साथ हैवानों जैसा सलूक कर रही थी। दरअसल स्टार सिटी स्थित घर पर 2 साल के बच्चे की देखरेख करने के लिए कोई नहीं था। आया की नियुक्ति के बाद सुबह 11 बजे माता पिता नौकरी पर चले जाते थे और उसके बाद रजनी चौधरी मासूम से मारपीट करती थी। थाना माड़ोताल में कल एक रिपोर्ट आई है कि एक जो वर्किंग वुमेन है जो अपने ऑफिस जाती है और अपनी एक आया को लगा के जाती है अपने छोटे बच्चे की देखभाल के लिए, तो उसने पाया कि उसका बच्चा लगातार बीमार हो रहा है और कमज़ोर हो रहा है और जबकि उसकी माँ जो है उसके लिए प्रॉपर खाना वाना रख के जा रही थी। तो इसको कुछ शक हुआ और इसने अपने जहाँ वो बच्चा बैठता है, जहाँ अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए आया रखी थी, वहाँ कैमरे लगाए और बाद में उसने ये देखा कि जिस बाई है, जो आया है, उसको रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बच्चे को दिया हुआ है, तो बच्चे की केयर ना करके उसके साथ मारपीट कर रही है और बच्चा 2 साल का है और वो इस हद तक उसके साथ उसको मारपीट कर रही है कि वो जानती है कि उसको ये एहसास है कि अगर थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा तो बच्चा मर जाएगा। और बच्चे के लिए जो खाना दिया गया था, जो भी चीज़ें दी जाती थी नरिशमेंट के लिए, वो उसका खुद उपयोग करती थी
यानी कि उसको ये भी एहसास है, वो एक वयस्क महिला है, उसका स्वस्थ चित्त मस्तिष्क है, यानी उसको हर चीज़ का एहसास है कि अगर मैं उस बच्चे को खाना नहीं दूंगी तो बच्चा बीमार हो जाएगा और बच्चा मर जाएगा। तो जबलपुर की एक कॉलोनी है, करमेता कॉलोनी में, हमने उस आरोपी महिला रजनी अहिरवार के खिलाफ़ मामला कायम किया 308 IPC के अंतर्गत, और साक्ष्य के तौर पे पूरी वीडियो फुटेज हमने जब्त की हैं और ये उसको करके विवेचना कर रहे हैं। बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, बच्चा कमज़ोर हुआ, इसी बात को लेकर के शक हुआ और तभी बात ये रिपोर्ट हुई है। बच्चा भी ठीक। महिला की पूछताछ में क्या सामने आया कि बदले की भावना में वजह क्या? ऐसी कोई रिवेंज वाली बात नहीं आई है। बच्चे को उस महिला को पैसे मिल रहे हैं और जो भी उसको काम दिया जाता जो काम करना है, तो आगे अभी पता चलेगा। अभी ताज़ा मामला है, अभी पता चला। महिला कहाँ है आरोपी? उसको गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी भोपाल के थाना क्षेत्र में 2 बहनों के जहर खाने के मामले में पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां एक बहन की मृत्यु हो गई और एक का इलाज चल रहा है। क्योंकि मामला घरेलू था, इसलिए अभी पुलिस टेस्ट में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया है। पुलिस जानकारी जुटा रही है और चूंकि पूरी घटना पारिवारिक है, राजधानी के बच्चों के गायब होने और ऑपरेशन मुस्कान के विषय में पुलिस उपायुक्त सचिन अतुलकर ने बताया कि काफ़ी बच्चे नाराज़गी की वजह से भी घर छोड़कर चले जाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं, परंतु ऐसे मामलों में प्रथम दृष्टता अपहरण का मामला ही दर्ज करना पड़ता है। ये मामला में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 जो बहनें हैं उनके द्वारा कोई जहरीला पदार्थ कंज्यूम किया गया है। जानकारी प्राप्त की गई पुलिस के द्वारा, तो दोनों में मामूली किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद ये कदम उन्होंने उठाया है और एक जो इसमें बहन थी उसकी इसमें मृत्यु हुई है और दूसरी अभी वर्तमान में इलाजरत है। पुलिस द्वारा जानने का प्रयास किया जा रहा है किस प्रकार का विवाद हुआ है और जो मर्ग जांच है वो अभी कार्रवाई जारी है। इससे पहले कभी इस तरह का के बारे में रिपोर्ट या जानकारी आई हो कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाने का प्रयास किया? चूंकि मामला घरेलू है और बहनों के मध्य का है, तो इस कारण से पुलिस के संज्ञान में पारिवारिक मामले कई बार नहीं आ पाते हैं और विवाद चूंकि उम्र ज्यादा नहीं है तो छोटा ही विवाद था जो अभी तक पुलिस की जानकारी में आया है, जिस पे ये कदम उठाया। जो गुम बालक बालिकाएं हैं और जो अपहरण के प्रकरण हैं, ये पुलिस की प्राथमिकता है, शासन की भी प्राथमिकता है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है पिछले वर्ष 224 इस अवधि में थे, इस वर्ष 226 हैं जो कुल अपहरण के प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें से दस्तयाबी है उसका प्रतिशत बेहतर रहा है पिछले वर्ष से और पुलिस का ये प्रयास रहता है कि जो भी इस प्रकार का प्रकरण रहता है उसमें अभियान के रूप में भी रिकवरी की जाए। बहुत से ऐसे अभियान हैं जैसे मुस्कान है और अन्य अभियान हैं जिसमें रिकवरी की प्रक्रिया की जाती है। साथ ही पुलिस की जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उस पर भी इस प्रकार के जो बालक बालिकाएं गुम होते हैं उसको चिन्हित करने के लिए प्रयास किया जाता है। इसमें जो महिला शाखा है पुलिस की वो प्रयास भी करती है लोगों को एजुकेट करने का ऐसे स्थानों पर जाकर जहां पर उनको अधिकारों का पता चले और इस प्रकार की घटनाओं में कमी आए। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक दीपक मरावी पर नर्सों द्वारा हरासमेंट का आरोप लगाने के मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है कि भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक दीपक मरावी के खिलाफ कंप्लेंट मिली है। संवेदनशील मामला है, अभी कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। इस विषय में जांच के आदेश दिए हैं, जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद कुछ कहना उचित रहेगा। आजकल में डिक्लेयर हो जाएंगे, कहीं होल्ड नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यक्रम को लेकर कैलेंडर होता है, उसी हिसाब से प्रत्याशियों का चयन भी हो रहा है और घोषणा भी हो रही है। मुद्दे क्या रहेंगे नगर निगम? निश्चित रूप से हमारा मुद्दा तो सीधा सीधा है विकास। नरेंद्र मोदी जी का सपना है। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस देश में गांव से लेकर शहरों के विकास की, समेकित विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा से हमारे देश के शहर, मध्य प्रदेश के शहर दुनिया के शहरों में प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सके, वो अवधारणा स्थापित की है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में शहरों और गांवों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। शहरों में मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर
फंड के माध्यम से विकास की नई अवधारणा स्थापित हुई है। हर घर को नल के माध्यम से पेयजल मिल सके, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से विकास और समुचित विकास और शहरों में रोजगार, ये हमारे मुख्य फोकस के एजेंडे रहेंगे और हम विकास के नाम पर, हमारी सरकार के कार्यकाल के नाम पर ही जनता के बीच जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है। सामने जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि उनने नगर निगम में रहकर क्या किया। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। शहर की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कार्यकर्ता है, विचार से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ एक भी स्काई लैब नहीं है, एक भी प्रत्याशी किसी नेता के परिवार से संबंध नहीं रखता। और भोपाल की महापौर की प्रत्याशी तो एक आम कार्यकर्ता है, जिन्होंने 30-35 साल से एक वार्ड में नीचे स्तर पर, बूथ स्तर पर काम करने से शुरुआत की। वो पार्षद रही, वो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रही और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनकी काबिलियत और उनकी विकास के प्रति जो अवधारणा है उसको मद्देनजर रखते हुए आज उन्हें महापौर का प्रत्याशी बनाया है। समस्त नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जबलपुर नगरीय निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से भाजपा में महापौर प्रत्याशियों को लेकर चल रही खींचातान पर मंगलवार को विराम लग गया। भाजपा द्वारा प्रदेश के अधिकतर जिलों में महापौर प्रत्याशी की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें जबलपुर के सभी दावेदारों का नाम जमकर उछाला गया। लेकिन अंत में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जन अभियान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी गई। डॉक्टर जामदार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का करीबी माना जाता है, साथ ही वह संघ की पसंद भी बताए जा रहे हैं। आधिकारिक रूप से घोषणा के बाद डॉक्टर जामदार सीधे सांसद राकेश सिंह से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से प्रदेश के नेतृत्व को हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश के प्रभारी जी, संगठन महामंत्री जी और हमारे यशस्वी सांसद माननीय राकेश सिंह जी, इनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि महापौर ये पद काम करने वाला पद है, इसमें काम करने की असीम संभावनाएं हैं। प्रयत्न की पराकाष्ठा करके और शहर को एक सुव्यवस्थित रूप दिया जाए, यह हमारा पर्पस है। अच्छी टीम, हमारे सभी पार्षद अच्छे परफॉर्मेंस के साथ मेजॉरिटी में, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत करके आएंगे और आने के बाद पूरे 5 वर्ष तक श्रेष्ठ कार्य करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमारे पास विजन है, हमारे पास प्लान है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले कार्यकर्ता हैं और उसमें मार्गदर्शन देने के लिए श्रेष्ठ नेतृत्व है। सारी चीज़ें अनुकूल हैं। प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जबलपुर की जो सरकार है वो 3 इंजन वाली सरकार होने वाली है और हम बहुत अच्छे से काम करके और जबलपुर का स्वरूप बहुत सुंदर स्वरूप बना देंगे आने वाले समय में। आने वाले समय की आपने बात किया, 5 साल क्या फोकस रहेगा आपका शहर को लेकर? बहुत लंबा है विजन, बहुत सारी बातें हैं, उसके लिए अलग से बैठना पड़ेगा क्योंकि वो 1 मिनट के विषय में नहीं 1 मिनट के अंदर नहीं बताया जा सकता। अनेक हैं योजनाएं हमारे पास, ऑलरेडी एक विजन डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ऑलरेडी एक रचना तैयार है और जो रोड मैप है वो रोड मैप प्रतिवर्ष होता है, उसको रिवाइज करते हैं। जो चीज़ें कम दिख रही हैं उनको बढ़ाते हैं, जिन चीज़ों पे फोकस अधिक होना चाहता है उस पर अधिक फोकस करते हैं और फिर यथासंभव उसको क्रियान्वित करने का प्रयास होता है। अब जब प्रयास होता है तो स्वाभाविक है उसमें 100% सफलता इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि बहुत सीमाएं रहती हैं शासकीय पद्धति से कार्य करने में और उसके कारण कुछ चीज़ें डीले होती हैं, कुछ चीज़ों को करने में समय लगता है, अपनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाती। उन सारी चीज़ों को योग्य तरीके से करने का काम, कोऑर्डिनेशन का काम ये महापौर का होता है। आपके सामने कांग्रेस की जगह बात अन्य के सामने हो रहा है, कैसे क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ये है कि पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। पार्टी तो प्रत्याशी की घोषणा कर देती है, उसके बाद चुनाव लड़ने का काम पार्टी करती है और पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम हैं किसी भी प्रत्याशी को धूल चटाने में। तो उसमें मुझे लगता है कि कोई संदेह नहीं
कि हम बहुत अच्छी मार्जिन से जीत प्राप्त करें। भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर में महापौर पद के लिए शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, एक आदर्श और श्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का चयन किया है। अत्यंत लोकतांत्रिक पद्धति से व्यापक विचार विमर्श के बाद उनका चयन हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि डॉक्टर जामदार जी जबलपुर से भारी मतों के साथ चुनाव में विजयी होंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेगा। पानी की कमी को देखते हुए डीएसएम ग्रुप में वाटर इकोनॉमिक जोन की शुरुआत करने जा रहे इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर डीएस ग्रुप के 80 जनरल मैनेजर प्रभाकांत जैन ने बताया कि वाटर कन्वर्जेशन की डीएस ग्रुप का बहुत इम्पोर्टेंट वर्टिकल है जिस पर हम लोग काम करते हैं। पूरा विश्व इस समय वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। साथ ही भारत में भी पानी की उपलब्धता कम है। खासतौर में गर्मियों में कई जगह पर लोगों के पास पीने का पानी नहीं रहता, इसलिए हमने इस पर काम का निर्णय लिया है। बेसिकली जो इसके दो बहुत मेजर कारण हैं। एक तो वाटर कंजर्वेशन डीएस ग्रुप का बहुत इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है जिस पे हम लोग काम करते हैं, एक वो रीजन है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो वाटर एक ऐसा क्राइसिस है जो पूरे वर्ल्ड को अपने में फैला हुआ है और इंडिया भी उसमें इस क्राइसिस में बहुत इन्वॉल्व हो चुका है। जिस तरीके से इंडिया में क्राइसिस है और हमारे यहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है और ख़ास तौर से हम गर्मियों में देखते हैं कि जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि लोगों के पास में पीने का पानी नहीं है, वो एक मूलभूत आवश्यकता को लेकर स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक विशेष तौर पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस मुद्दे पे काम करना चाहिए और मध्य प्रदेश में भी हमने करीबन 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट को असेस करने के बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें खंडवा और बैतूल इन 2 जगहों पे इस प्रोजेक्ट को अभी हमें लॉन्च करना है और यहाँ पे जब हम काम करने के बाद जब हमारी लर्निंग होगी और एक्सपीरियंसेज होंगे इसके बाद हम और कम्युनिटीज़ में भी जाएंगे। जैसे आपने खंडवा बैतूल को चयन किया है तो उसके क्राइटेरिया क्या, किस तरह आप लोग जगह को चयन करते हैं? देखिए, जगह को चयन करने के हमारे 3 बहुत मेजर क्राइटेरिया होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस जगह पे भी हम काम करने जा रहे हैं वहाँ की कम्युनिटी की आवश्यकता क्या है और कम्युनिटी के पास में रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी के पास में ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, खासतौर से जो आदिवासी कम्युनिटी हो या जिनके पास में रिसोर्सेज उपलब्ध ना हो। एक हमारा ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर जो ये होता है कि हम जिस भी जगह काम करना चाहते हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें राइट काइंड ऑफ पार्टनर मिलने चाहिए, लाइक माइंडेड पार्टनर मिलना चाहिए। क्योंकि काम कई जगह भी हो सकता है लेकिन अगर हमें सही तरह का पार्टनर नहीं मिला, सही तरह का एनजीओ नहीं मिला तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। तो दूसरा हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और तीसरा हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी की जो पॉलिसी है CSR को लेके कोई भी इंटरवेंशन उस पॉलिसी के साथ में फॉल करता है नहीं करता है। तो वाटर हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पे हम लोग काम करते हैं। तो इन 3 इंडिकेटर या 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम CSR एक्टिविटीज़ को डिजाइन करते हैं। जो निवासी उनको किस तरह फ़ायदा मिलता है? देखिए, जब हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उस जगह को असेस करते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, पानी की ज़रूरत कितनी है और पानी की सप्लाई कितनी है या कितना पानी उन लोगों को मिल रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग उस एरिया को पूरा असेस करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनने चाहिए और जब वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसके बाद वहाँ पे उनका अगर बोरवेल है तो वहाँ पे वाटर टेबल इंक्रीज होता है और बोरवेल से ज़्यादा जिन कम्युनिटी में हम काम करते हैं वो कुओं पे निर्भर होती है तो उनके कुओं का जल स्तर बढ़ता है। तो जल स्तर को हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो गर्मियों में कितना पानी की उपलब्धता है और ख़ासतौर से सर्दियों में उसका रिचार्ज रेट कितना है, क्योंकि जब पानी इरिगेशन के लिए कुओं से निकाला जाता है तो 2 या 3 घंटे में वो कुआं खाली हो जाता है। जब हम इंटरवेंशन करते हैं या उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसमें रिचार्ज रेट वो 4 से 5 घंटे तक बढ़ जाती है ताकि मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के स्रष्टा जनरल को दिया है। मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ का कहना है कि संजय सरोटिया के द्वारा मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष के नाम पर अवैध गतिविधियां की जा रही हैं, जिसको लेकर आज ज्ञापन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार महोदय को सौंपा गया। वहीं संजय सरोटिया द्वारा मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष के नाम पर लगातार अवैध गतिविधियां की जा रही हैं। मामला ये है कि मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ में 2 प्रांताध्यक्ष का विवाद है। माननीय उच्च न्यायालय ने फर्म सोसाइटी को एक लेटर जारी किया और दोनों प्रांताध्यक्षों को कॉपी दी कि आप लोग फर्म सोसाइटी से डिसाइड करा लाए, वो जिसको कहेंगे उसको हम यहाँ मान्यता देंगे। तो श्री दीपक मिश्रा वो प्रांताध्यक्ष हैं, उनने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया। आज तारीख तक फर्म सोसाइटी ने ये मामला
डिसाइड नहीं किया है। इसके बावजूद संजय सिरोठिया जो अपने आप को प्रांताध्यक्ष कह रहे हैं, ये पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, उच्च न्यायालय में यहाँ आके गुमराह कर रहे हैं, लाखों रुपया चंदा वसूल कर रहे हैं और 18 और 19 को मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी के अवैध प्रांताध्यक्ष के नाम से अवैध मीटिंग बुला रहे हैं, जिसका विरोध करने हम लोग आज आए थे। माननीय उच्च न्यायालय में सभी हम लोग जस्टिस से मिले, माननीय रजिस्ट्रार जनरल से मिले, उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उनका ये कहना था कि हम लोगों को इसकी जानकारी थी नहीं और अब आपने ये जानकारी की है तो इस पर जो भी आवश्यक कदम है हम उठाएंगे। आपका शुभ नाम? मैं पूर्व प्रांताध्यक्ष R.K. देवलिया। नगर चंदा मेटा वार्ड नंबर 12 पार्षद टिकट वितरण को लेकर चंदा मेदा भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष। वार्ड 12 से भाजपा कार्यकर्ताओं ने संगीता पाल के वार्ड पार्षदों के नाम से टिकट मांगा था। शहरी मंडल अध्यक्ष राजेश दुबे को चंदा मेटा बाद 12 के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा इस्तीफा। परासिया विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत चुनाव में रायता फैलाने के बाद शहरी मंडल चुनाव में जो कार्यकर्ता भाजपा की बैठक में कार्यक्रम में नहीं आते उन्हें टिकट दिया जा रहा है। क्या आपने टिकट की मांग की थी? निरंतर मेरा भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम मैं कर ही रही हूँ और अभी जनसंपर्क रैली और जितनी मीटिंग वगैरह जो भी हो रही है तो मैंने बाकायदा उसमें लोगों को जोड़ा भी है और उनके बाकायदा सहयोग भी थे और पता नहीं किस तरह से समझ में नहीं आया कि कल की कल में और किसी और को टिकट दे दी गई और पहले से किसी ने दावेदारी नहीं की। आज अचानक से बस आज न्यूज़पेपर में जब नाम सुने तब हमें ऐसा लगा कि तो फिर हमने आज यहाँ आकर भाजपा कार्यालय में अपना इस्तीफा दिया, अपनी बात रखी है और बस सभी लोगों से यही अनुरोध है कि बस जो भाजपा पार्टी के लिए जो काम करते हैं उन पे ध्यान दिया जाए, ना कि बाहर वालों को। अदर पार्टी को अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर भाजपा को आगे नहीं हो पाएगी और अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर हम भी भाजपा को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे इतने दिन का कार्यकाल देखकर अगर पार्टी हमें टिकट नहीं देगी तो हम तो उसका सभी लोग विरोध करेंगे। पहले मीटिंग में डिसाइड हुआ कि संगीता पाल जी को टिकट कंफर्म हो गया, सब कुछ हो गया और रातों रात अचानक जो कभी चेहरा बीजेपी में दिखा नहीं, जिनके घरों में चुनाव के समय कांग्रेसियों के झंडे लगते हैं, जो कांग्रेसियों के एजेंट बने हैं, उनको टिकट दी गई। इसके विरोध में हम सभी ने पार्टी ने आकर अपना विरोध जताया और इस्तीफा की मांग की, इस्तीफा देने की मांग की। अगर 2-3 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।